नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निपाह वायरस के बारे में। एक ऐसा नाम जो आजकल भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का कारण बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि ये वायरस आखिर है क्या और इससे जुड़े खतरे क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में अभी निपाह वायरस को लेकर हालात क्या हैं और ये जो चेतावनी दी गई है वो कितनी गंभीर है। देखिए, भारत में निपाह को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। इसका मतलब ये है कि अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति बिगड़ सकती है। और इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक महसूस किया जा रहा है। अब तक भारत में निपाह वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और इसमें भी चिंता की बात यह है कि इनमें से 2 मरीज स्वास्थ्यकर्मी हैं जो अभी आईसीयू में हैं। सोचिए, ये बात साफ दिखाती है कि ये वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है, खासकर उन लोगों में जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये निपाह वायरस है क्या भला, और क्यों इसे इतना जानलेवा माना जा रहा है। तो देखिए, निपाह एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, और इसका जो मेन सोर्स है वो है फल खाने वाले चमगादड़। पर सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? इसका बहुत तेजी से फैलना। लेकिन निपाह से जुड़ी जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसकी मृत्यु दर। ये लगभग 70% है, और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बन जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर 10 लोग इस वायरस से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनमें से शायद सिर्फ 3 ही बचकर वापस आ पाएंगे। ये आंकड़ा ही इस बीमारी की भयावहता बताने के लिए काफी है। ठीक है, तो फिर इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए? और देखिए, निपाह को पहचानने में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो ये कि इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल किसी आम वायरल इन्फेक्शन जैसे होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, हल्का बुखार। लेकिन वक्त के साथ ये गंभीर रूप ले लेता है और मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर। वो ये है कि निपाह वायरस के लिए अब तक कोई खास वैक्सीन या कोई पक्का इलाज मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई इलाज ही नहीं है तो बचाव ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है ना? तो चलिए अब उन जरूरी कदमों पर ध्यान देते हैं जिनसे इस संक्रमण से बचा जा सकता है। देखिए, खुद को सुरक्षित रखने के कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। सबसे पहले तो हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कोई भी फल खाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, ऐसे फलों को बिल्कुल ना खाएं जिन पर किसी जानवर के काटने या खरोचने के निशान हों। और सबसे अहम, अगर किसी में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें फौरन दूसरों से अलग कर देना चाहिए। और सच कहें तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि सावधानी ही इसका एकमात्र इलाज है। इस एक बात को हमेशा गांठ बांध के रखना होगा। एक बात साफ कर देना चाहता हूं, इस जानकारी का मकसद किसी भी तरह का डर फैलाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जागरूकता बढ़ाना है, ताकि हम सब मिलकर इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि ये जानकारी जागरूकता के लिए है, डराने के लिए नहीं। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि सभी लोग सतर्क रहें और जरूरी सावधानियां बरतें।